रिजवान भाई, आपके हिसाब से ये जो लोग चाहते हैं कि उनके धर्म पर कुछ ना बोला जाए, अगर दुनिया आगे बढ़ जाए, प्रोग्रेसिव हो जाए, फिर भी महिलाएं अगर हिजाब पहनना चाहें, बुर्का पहनना चाहें तो पहनने दिया जाए, लेकिन अगर गरबे में महिलाएं नृत्य कर रही हैं तो उनको नुमाइश नजर आता है। क्या ये सोच कुछ दिखाती है, कुछ बताती है? जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, आपके धर्म के मामलों में बोलना सेक्युलरिज्म के नाम पर ये 70 साल तो चला है, शायद आगे नहीं चलेगा। और दूसरी बात भाई, ये मुसलमानों से बोल रहा हूं जो आपके पैनल पर भी हैं कि भैया उनका धर्म, उनकी मान्यता, उनका त्यौहार, उनका तरीका बनाने का, वो नाच कराएं, नृत्य कराएं, नुमाइश करें, घंटी बजाएं, घंटा बजाएं, डमरू बजाएं, तुमसे क्या मतलब? तुमसे क्या मतलब? वो कुछ करें। तुम्हें अगर पर्दा और स्कूल में हिजाब समझ में आता है तो जरूरी नहीं है कि हर आदमी की सोच ऐसी हो। तुम अपनी सोच में खुश रहो, उन्हें अपनी सोच में खुश करने दो, रहने दो। अब उनकी औरतें ये तो नहीं कह रही हम घाघरा चोली पहन के क्लासरूम में जाएंगे। भाई वो तो एक त्यौहार के दिन गरबा कर रही हैं, डांडिया खेल रही हैं। स्कूल में भी गरबा बनाया जाता है, वहां पर भी वो शाम को गरबा खेलेंगी, डांडिया खेलेंगी। कम से कम वो ये नहीं कह रही ना कि ये तो बड़ा अच्छा मुद्दा सामने आ गया है। अब आप सोचो सुशांत भाई, ये जो घाघरा चोली है, ये जो पहनती हैं हमारी बहनें, हिंदू महिलाएं, ये भी एक संस्कृति का हिस्सा है। अब ये कहने लगे हम तो घाघरा चोली पहन के स्कूल में जाएंगे। नहीं जा पाएंगे ना। देखो, दो चीजें जोड़ के समझाना चाह रहा हूं मैं। इसी तरह हिजाब की बात थी। अब तुम क्लास में भी हिजाब घुसेड़ रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और हाई कोर्ट ने भी आपको रिलीफ नहीं दी। तो भैया ये कोई स्कूल नहीं है, ये उनका त्यौहार है, उन्हें जो करना है करने दो। बस एक काम तुम करो, तुम वहां मत जाओ। अगर तुम अपनी औरतों को बुर्खा और पर्दा रखते हो, शादी में जनाना मर्दाना करते हो, मिलादुन नबी में जनाना मर्दाना करते हो, ईद मिलन में जनाना मर्दाना करते हो, तो तुम वहां पर जाने की मत सोचो। तुम्हें वहां परमिशन बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। और मैं बधाई देता हूं हिंदुओं को इस जागरूकता के लिए जो वो गरबा में मुसलमान युवाओं को नहीं आने दे रहे। सब हिंदुओं को बधाई दशहरे की और इस बात की। बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। वो जो औरतें करें उनकी मर्जी। अगर हमारी नजर खराब है और हम सोचते हैं कि बुरखे से ही लड़की का पर्दा हो सकता है, तो तुम पहनाओ बुरखा, ना तुम जाओ ना तुम्हारी औरतें गरबा में जाए। ठीक है हाजिर खान साहब, एक तो क्या जरूरत है वहां जाने की, जिस पर वो प्रश्न उठा रहे हैं कि भाई अगर आपके धर्म के हिसाब से महिलाओं को बुर्के में ही रहना चाहिए, तो फिर वहां जहां जो महिलाएं आराम से स्वच्छंद रूप से अपना पर्व और त्योहार मना रही हैं, वहां मुस्लिम युवकों का क्या काम? और ये नुमाइश कैसे हो गई जैसा वो कह रहे हैं एसटी हसन साहब? देखिए सुशांत जी, बात यह है कि हमारा मुल्क जो है, हमारे मुल्क के संविधान ने सारे मज़ाहिब के लोगों, 8 मज़ाहिब के लोग रहते हैं और सारों को आज़ादी दी है अपने अपने एतवार से अपने मज़हब के उसूलों को, आस्थाओं को पालन करने का। लेकिन सबसे पहले बात यह है कि मुसलमान मर्दों को, मुसलमान लड़कों को, जहाँ हमारी बहनें, हमारे हिंदू भाई आस्था मना रहे हैं, गरबा मना रहे हैं, नहीं जाना चाहिए। इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता। नंबर 2 बात यह कि हमारे मुल्क में 70 साल से गरबा, ईद, होली, दिवाली, मिलन सारे हो रहे हैं और सारे लोग एक दूसरी जगह जाया करते थे। लेकिन पिछले 8 सालों से हमारे देश का माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है। हमारा संविधान इस बात को नहीं रोकता कि अगर कोई ईद की नमाज में खड़ा होकर आके नमाज पढ़ ले कोई हिंदू, तो उसे निकाल के फेंका नहीं जाता। और कोई मुसलमान अगर किसी मंदिर चला जाता था तो ऐसा नहीं, हम भी गए, काफ़ी मंदिरों में जाया करते थे। मथुरा के मंदिर में जब खेलने जाते थे तो दोस्त कहते थे चले, तो जाते थे। लेकिन कोई कभी किसी साधु ने, किसी संत ने कोई भद्दी बात नहीं की, बल्कि अच्छी तरह से वेलकम किया। हमारे यहाँ फिरोजाबाद की जो रामलीला मैदान है, 100 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, हाजी अंसार अंसारी साहब ने वो हिंदू भाइयों को दी है। ये हमारी देश की एकता थी। रामगढ़ी जो हमारे अयोध्या में है राम मंदिर का, उसको नवाब लखनऊ ने दी है जगह। ये देश की संस्कृति थी कि सब मिलकर हिंदू मुसलमान, होली 1 हफ्ते मनती थी हमारे पड़ोस में,
उसमें हिंदू मुसलमान सब शरीक होते थे। दीपावली का जो एक मेला लगता था दीपावली पे, उसमें हमारे दोस्त मुसलमान एंकरिंग करते थे, हमने देखा। लेकिन कुछ दिनों से हमारे देश का, मैं ये कहूंगा कि अपने अपने एसटीएसएन हो या मैं हूं या कोई भी हो, हर आदमी को अपने मजहब के एतबार से। इसकी एक वजह बताता हूं कि ये क्यों हो रहा है। इसकी एक वजह है, और वो वजह ये है सर कि हिंदू हमेशा से ऐसे ही ओपन माइंडेड रहा है सर, और हिंदू मुसलमान एक दूसरे के पर्व में जाते थे, सही बात है, हम लोग भी जाते थे, अब भी जाएंगे सर, आप बुलाएंगे हम आ जाएंगे आपके पास, आप भी आ जाएंगे मेरे कार्यक्रम में, मुझे ये भी पता है। ऐसा नहीं है कि आप मेरे पास नहीं आएंगे और मैं आपके पास नहीं जाऊंगा, ये कह देना कि ऐसा रुक गया, ऐसा नहीं है। लेकिन एक अवेयरनेस हिंदू में ये जगी है, या आप कहिए कि उसकी सोच ये हो रही है कि जब आप एक तरफ ऐसा दिखता है कि धर्म को लेकर बहुत कट्टरता है, मेरे धर्म के बारे में अगर ऐसा बोल दिया तो काट देंगे, मार देंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये नहीं सहेंगे, तो दूसरे तरफ कुछ लोगों को लगने लगा कि अगर आप अपने धर्म को लेकर इतने सेंसिटिव हैं तो फिर हमको भी हो जाना चाहिए, हम इतने साल से चुप क्यों हैं। अब जाकर लोगों को लगने लगा है कि शिवलिंग का अपमान नहीं होना चाहिए, अब जाके लोगों को लगने लगा है कि गरबे में जो है वो मुस्लिम युवक क्या कर रहे हैं, अगर हिंदू तुम्हारे लिए तुम्हारे धर्म के हिसाब से काफिर हैं तो इसमें तुम क्यों आ रहे हो, फिर मत आओ। और अब आप कहेंगे कि कोई कहे कि ये नुमाइश है तो फिर नुमाइश वाली जगह पे क्यों जा रहे हो, ये भी सीधी सी बात है। देखिए, नुमाइश शब्द का इस्तेमाल मेरे एतबार से गलत है, क्योंकि वो हिंदू मजहब के एतबार से एक आस्था का प्रतीक है, उसमें मैं उसको कंडेम करता हूं, चाहे वो एमपी साहब हो, मैं हूं, और हिंदुस्तान का कोई भी आदमी हो, क्योंकि वो किसी के आस्था से, किसी के धर्म के मामले में जो वो कर रहा है वो अपनी आस्था के साथ कर रहा है, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकती। लेकिन रही बात कि अगर हिंदुस्तान को दुनिया में सुपर पावर बनाना है सुशांत जी, तो देश के हिंदू और मुसलमानों को एक साथ चलना होगा और कांधे से कांधा मिलाना होगा। मैं एक बात और आपको बता दूं कि अगर जिस दिन हिंदुस्तान का हिंदू और मुसलमान बट गया तो हिंदुस्तान, आगरे का जूते का कारोबार खत्म हो जाएगा, बनारस की साड़ी का कारोबार खत्म हो जाएगा, मुरादाबाद का तिजारत खत्म हो जाएगी, मेरठ का खत्म हो जाएगा, फिरोजाबाद की जो स्वाग नगरी है, स्वाग नगरी कहलाती है फिरोजाबाद, जहाँ चूड़ियां तैयार की जाती हैं और औरतों का वो स्वाग होती है चूड़ी, जिसका एक मिनट मुझे वहां पर 95% लेबर मुसलमान और वहां 95% फैक्ट्री ऑनर हिंदू, ये दोनों अगर एक साथ नहीं चलेंगे तो हाँ, तो हाजिर भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बात तो उन लोगों को भी समझनी होगी ना जो सर तन से जुदा बोलते हुए घूम रहे हैं कि अगर सबका सर तन से जुदा कर दोगे तो ये जो कांवड़ियों के लिए कांवड़ बनाते हो वो तुमसे कोई खरीदेगा नहीं। अगर सबका सर तन से जुदा कर दोगे तो इतने सारे बिजनेसेस में जो मिलकर काम कर रहे हो वो करोगे नहीं, ये भी समझना होगा। गुलाम भाई, गुलाम हाफिज सरवर साहब जुड़ गए, आपके पास भी आऊंगा। जुनैद भाई आपके पास भी आ रहा हूं, एक छोटे में रिस्पॉन्ड कीजिए। रिजवान भाई आपको जोड़ रहे हैं, फिर आगे बढ़ूंगा। जी हाँ, हाजी हसन साहब ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने ये भी बताया कि मुसलमानों ने हिंदुओं को कहां ईदगाह दिया, क्या क्या दिया, और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि क्या क्या व्यापार बंद हो जाएंगे अगर हिंदू मुसलमान बढ़ गए। तो हाजी साहब अगली बाइट में ये भी बता दीजिएगा कि देश के मुसलमानों को हिंदुओं ने क्या क्या दिया, और ये भी बता दीजिएगा कि अगर हिंदू मुसलमान बढ़ गए तो मुसलमान कैसे भूखा मर जाएगा, ये भी बता दीजिएगा। और दूसरी बात आपने बताया हम होली भी खेलते थे, दिवाली भी खेलते थे, तो चलिए आज आप मंच से हम सब आपके लिए ताली बजाएंगे। आप ये बोलिए कि मुसलमानों को दीपावली में, होली में शिरकत करनी चाहिए, होली खेलनी चाहिए, भारत माता की जय बोलना चाहिए, वंदे मातरम गाना चाहिए, तभी देश सुपर पावर बनेगा। सुपर पावर बनाने की पूरी जिम्मेदारी हिंदुओं को ना दीजिए, खुद भी ले लीजिए। चलिए बोलिए, हम सब सुनने को बेकरार हैं। देखिए रिजवान साहब, आप तो देश के टुकड़े टुकड़े कराना चाहते हैं, क्योंकि आपकी भाषा, आपकी बात, आपका अंदाज दो लोगों को बांटने का है। हमारा मजहब ने, मैंने कहा कोई होली खेल रहा है वो उसकी जिम्मेदारी है, कोई ईद मिलन कर रहा है ना कि मुसलमानों को होली खेलनी चाहिए, बोलिए। हम क्यों कहेंगे जो खेल रहा है उसकी जिम्मेदारी है, हम क्यों कहेंगे? हम ये कह रहे हैं हमारे देश का सेकुलर थीम है।